बच्चों, आपके स्कूल की छुट्टियां समाप्त हो गई और पिछला बृहस्पतिवार का सत्संग नहीं हुआ। तो ये बता रहे थे कि आप लोग नानी के यहाँ चले गए हो। हैं, जब हम पढ़ते थे, आपके उम्र के थे, तो इस गर्मी की छुट्टियों को कहते थे आम खाने के लिए छुट्टी हुई है ना। उन दिनों बड़ी बाग हुआ करती थी, अब पता नहीं आजकल तो कम हो गई हैं। तो हम लोग ऐसे ही जाते थे। चलो ठीक है, अब आपका मतलब क्लास शुरू हो गया और सत्संग भी शुरू हो गया। ऐसा है बच्चों, एक शब्द है आत्मनिर्भर। सुना है क्या? सब लोग सुने आत्मनिर्भर? तो जब से अपने प्रधानमंत्री जी आए हैं, इन्होंने इस शब्द का बड़ा मतलब प्रचार किया कि भारत को हम आत्मनिर्भर बनाएंगे। और कैसे आत्मनिर्भर बनाएंगे ये चीज़ हमको अभी 2-4 दिन के न्यूज़ में या मीडिया में सुनने में आया कि जैसे अपने देश की रक्षा करने के लिए, मतलब बॉर्डर की रक्षा करने के लिए कोई देश हम पर आक्रमण न करे, कब्जा न कर ले, उसके लिए फ़ौज है ना। तो उसमें जो हथियारों की ज़रूरत पड़ती थी, सारा का सारा हम दूसरे देशों से खरीदते थे। और अब अपने देश में ये आए तो प्रोग्राम बना। ये बता रहा था न्यूज़ वाला कि 1000 करोड़ रुपए का अब हथियार हम लोग बाहर भेज रहे हैं और तमाम मंगाना बंद कर दिए। कहने का तात्पर्य देश आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है। अब आते हैं आप पर। आत्मनिर्भर बनने के लिए शिक्षा आवश्यक है। आप लोग शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, स्कूल जाते हैं, अलग अलग क्लास में हैं, तो ये आपको आत्मनिर्भर बनाएगी, है ना। जब पढ़ाई पूरी होगी तो भाई नौकरी करोगे, कोई दुकान खोलेगा, कोई आर्टिस्ट बन जाएगा, कोई कलाकार बन जाएगा, कोई नेता बन जाएगा और आत्मनिर्भर हो जाएगा, ठीक है ना। तो आजकल ये जो कोचिंग वाला सिस्टम है भाई, ये बहुत ख़तरनाक हमको लग रहा है। अच्छा, अमेरिका जो है वो हमारी लड़की वहाँ पर है, उसके 2 बच्चे हैं और उसको वो खूब मतलब एक्सपोजर दे रही है, इधर घुमाती है उधर घुमाती है, और वो लोग काम में लगे रहते हैं, फालतू टाइम वेस्ट नहीं करते। तो हमने उससे पूछा परसों, ये बताओ तुम्हारे यहाँ कोचिंग का क्या सिस्टम है? तो वो ये बता रहे थे कि यहाँ कोचिंग नहीं है ही नहीं। यहाँ पर एक कोई ऐसी स्वयं सेवी संस्था, वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन आई है, उसने एक वेबसाइट खोली हुई है। तो जैसे गूगल है ना, आजकल जो भी चाहो गूगल पर ढूंढ लो, उसी तरीके से वो है। और जो बच्चा जिसको कुछ नहीं आता, वो जानना चाहे तो उस वेबसाइट पर चला जाए और उसका सल्यूशन मिल जाएगा। तो हमने कहा भाई ज़रा वो वेबसाइट भेज दो हमको, हमारे यहाँ तो बच्चे आते हैं, उनको हम बता देंगे क्या करने के लिए। धीरे धीरे कोचिंग पर डिपेंडेंट ना हो करके ये सेल्फ स्टडी पर जोर देंगे। तो आत्मनिर्भर बनने के लिए सबसे सुदृढ़ तरीका है कि आप सेल्फ डेवलपमेंट, सेल्फ स्टडी, डजंट बॉदर वेयर यू आर टॉपिंग और नॉट, 90% आ रहा उसकी चिंता मत करो, क्योंकि आपकी जो विचार शक्ति है वो उसी से बढ़ेगी जब आप अपने को विकसित करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए जो हमारे मन में आता है मैं आपको बताता हूँ। ये तो बहुत कह चुके हम, है ना। देखो, हमने एक कॉपी बनाई है, ठीक है, और इसमें हमें क्या तुम्हें बताना है, हम लिख के, मतलब जैसे आज भाई बच्चों को कुछ बताना है तो मन सोचने लगा, तो इस हफ्ते में हमने जो नई चीज़ें आई उसमें ले गया था हूँ। इस बार आत्मनिर्भर शब्द मिल गया, है ना। तो आत्मनिर्भर शब्द
वाकई में हमारे तो चिंतन का विषय रहा सब थे। तो इसमें एक हमने लेख पढ़ा, ये एक युग निर्माण योजना पत्रिका है गायत्री वालों की। इसमें एक लेख आया है और ये कहता है कि महामानव बनते हैं स्वाध्याय से। महामानव बनते हैं स्वाध्याय से। महामानव कौन होते हैं? जिनका हम नाम जपते रहते हैं। कभी कहते हैं गांधी जी, तो कभी कहते हैं तुलसीदास जी, कभी कहते हैं कबीरदास जी, ये सब महामानव थे। अब कबीर वगैरह तो भाई उनका संस्कार ऐसे थे कि उनको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ी, पढ़े भी नहीं थे। लेकिन हम आप ऐसे लोगों के लिए, बच्चों के लिए स्वाध्याय बहुत ज़रूरी है, बहुत ही ज़रूरी है। अब सवाल उठता है कि पढ़ें क्या, ठीक है। तो ये तो अब भाई सरिता जी की जिम्मेदारी है कि आपको किस लेवल की क्या पुस्तिका या पत्रिका पढ़नी है, और इसको मतलब ढूंढें, बताएं। क्लास 9 में पढ़ती है इसके लिए कोई और होगा, क्लास 3 में पढ़ता है इसके लिए कोई और होगा। तो इस तरीके से हम लोग कोशिश करें। और आप लोग बहुत हो चुका, अब भाई देखो आपको सीरियस तो होना ही पड़ेगा। एक कॉपी अपने अध्यात्म विकास की बनाइए, ठीक है, नई कॉपी खरीदिए और हमारी तरीके से उसको इस सत्संग में ले आइए। अगर उस दिन कुछ समझ में नहीं आया कोई चिंता नहीं है, लेकिन होस्ता महीने में एकाध कोई बात आपको अच्छी लग जाए और आप वहाँ उस तारीख के नीचे नोट कर लो, ठीक है ना, वो काफ़ी है। इतना कहने के बाद भी सब नहीं लाएंगे, लेकिन कोई बात नहीं, कोशिश करो जो ला सके वो इस कॉपी को जरूर लावे। जब इतना बड़ा बस्ता पीछे टांग के आते हो तो एक कॉपी लाने में तो कोई दिक्कत है नहीं कि है, बोलो भाई, कोई दिक्कत नहीं। लाइए और इसको विकसित कीजिए, तभी आप आत्मनिर्भर बनेंगे और कोचिंग को नमस्ते करोगे। और ये वेबसाइट अब की न्यूज़लेटर में दे दिया जाएगा। जिसके पास मोबाइल है, जिसके पास नहीं कोई चिंता नहीं, जब हो जाएगा तब उसका उपयोग कर सकते हो, है ना। तो वो वेबसाइट का हमको हमारी बेटी ने वेबसाइट भेज दी है और वो मैं सरिता को दे दूंगा, उसको ये अब की न्यूज़लेटर में बच्चों वाले कॉलम में डाल देंगी। दूसरा एक चीज़ हमने पढ़ा जो कि किसी भी व्यक्ति के लिए है, और वो ये है कि आप अगले 5 साल में क्या बनना चाहते हैं, या आप अगले 5 साल में क्या होंगे, है ना। अभी 5वीं में है तो 10वीं में होंगे, ठीक है। इसी तरीके से आपकी जो आध्यात्मिक लेवल है, गुडनेस है, दैट इज गुडनेस, हाउ गुड यू आर, पॉजिटिविटी, गुडनेस वी कैन डिफाइन पॉजिटिविटी, सकारात्मकता कितनी है। अभी हम बात कर रहे थे इन्हीं लोगों से, मतलब हमने ये देखा कि हर आदमी नकारात्मक है, सकारात्मक भी है, लेकिन नकारात्मकता उसमें प्रधान है। कोई भी चीज़, इम्तिहान देने जा रहे हैं, पता नहीं क्या होगा, ये नकारात्मकता है। अरे कुछ नहीं होना चाहिए, न्यूट्रल, जो होगा होगा, हमने पढ़ा है, इम्तिहान देंगे, क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन पता नहीं, आज इंग्लिश से देखो क्या होता है, अरे व्हाइट देखो क्या होता है, वो तो जो होगा सो होगा। ये एटीट्यूड बदलना है। ये कैसे बदलेगा? जब आप महामानव बनने का प्रयास करेंगे। महामानव बने, आप तुलसीदास मत बनिए, वो तो जो बनना है वो बनेंगे तो निश्चित है ऑलरेडी, लेकिन उसके लिए प्रयास करना पड़ेगा ना। इसलिए आत्मनिर्भरता के लिए आपको जो शिक्षा ले रहे हो उसमें जो स्कूल में पढ़ाया जाता है, जो नहीं समझ में आया तो ऐसे वेबसाइट वगैरह से ढूंढ करके या टीचर से पूछ करके ट्राई टू डेवलप योरसेल्फ, डोंट डिपेंड ऑन ट्यूशन और क्या बोलते हैं कि कोचिंग, समझ गए। तभी आप वाकई में वो विकास प्राप्त करेंगे जो कि आपके भाग्य में है। लेकिन ये सराउंडिंग की वजह से, अरे वो तो कोचिंग में जाता है, उसका लड़का IAS, अरे हो गया होगा IAS। भाई IAS आप जानते नहीं ना, उनका जीवन जान लो तो पता चलेगा वो आप क्या ऐसा है, सुख दुख। बहुत लोग पैसा इकट्ठा करने लगते हैं,
अब बहुत लोग सेवा में लग जाते हैं, दोनों तरीके के लोग मिलेंगे, पैसे वाले ज़्यादा मिलेंगे, क्यों? वातावरण ऐसा है। तो भैया ऐसा है कि आज का मतलब कंक्लूजन ये कहे कि हाँ वो रह गया, आप 5 साल के बाद क्या होंगे ये निर्भर करता है कि आप उन 5 सालों में क्या पुस्तकें पढ़ेंगे। ये उसमें लिखा था कि आप 5 साल बाद क्या होंगे, कौन सी पुस्तकें आप पढ़ने का प्लान कर रहे हो, दोस्त कैसे हैं, आपके दोस्त कैसे हैं। हाँ, तो इसलिए आज की बात का नंबर 1, आप कॉपी बनाएंगे, इतनी छोटी नहीं, आपकी कॉपी थोड़ा डायरी होगी, इसमें कॉपी ही डायरी है, हमारी आध्यात्मिक डायरी और कुछ नहीं है। और इन चीज़ों का जो आज आपके समझ में आया हो उसको ग्रहण करने की कोशिश करेंगे, लेकिन प्राथमिकता तो आपके स्कूल की पढ़ाई है, ठीक है। और गाइड माता पिता, उनसे बढ़िया तो कोई आपका दोस्त ही नहीं है नहीं। हम बताएं, ये बताएं, ये बताएं, वो बताएं, जाके वो मम्मी वो ऐसा बता रही थी, मम्मी के हाँ बेटा ठीक है, वही पक्का मानो। समझ गए? नमस्ते।